साल 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला। एक विशाल नगरी देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर वो सारे डाइवर्स हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल्स लेकर उनकी जांच करने पर पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। मानव शरीर पंच तत्वों से बना है। वायु, मिट्टी, अग्नि, पानी और आकाश से मिलकर ही शरीर की रचना होती है। मनुष्य के कर्म ही उसकी उन्नति अथवा विनाश का कारण बनते हैं। गुनाह करने पर उसके अंदर के पंच तत्व ही उसे सजा देते हैं। भले ही मनुष्यों ने इस धरती पर अपनी सुविधा के लिए लकीरें खींची हों, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए एक लकीर धर्म ने ही विकसित की है, जिसे किसी को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। सृष्टि सब देखती है, इसका ध्यान रहे। जो द्वेष और आकांक्षा से ऊपर उठकर कर्म करता है वो तो नित्य सन्यासी है ही, और वो द्वंद्वों से रहित होकर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो कर्म सन्यास को कर्म योग से अलग समझता है वो तो मूर्ख है ही। ज्ञानी ऐसा कभी नहीं समझते। कर्म त्याग तो वास्तव में निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है पाप। इसलिए कर्म योग के बिना कर्म संन्यास की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने शादी क्यों की और किससे की? ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में है। चलिए बताती हूँ। हनुमान जी के गुरु थे सूर्यदेव और सूर्यदेव से हनुमान जी 9 विद्याएं सीख रहे थे। सूर्यदेव ने 5 विद्याएं उन्हें सिखा दी। बाकी की 4 विद्या सीखने के लिए उस शादीशुदा होना जरूरी था। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो फिर ऐसा कैसे होता? तो वो बाकी की विद्या सीखने के लिए हनुमान जी ने सूर्यदेव की पुत्री से शादी कर ली और उसके बाद 9 की 9 विद्याएं सीख ली और ज्यादा ताकतवर हो गए। पर हनुमान जी ने शादी के बाद भी बाल ब्रह्मचारी होने का पूरा पालन किया और तेलंगाना में उनका और उनकी वाइफ का एक मंदिर भी है। माना जाता है कि पूरी दुनिया में ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर कपल जाता है तो वो बहुत खुश रहता है। कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना। जय बजरंग बली।